खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। मौजू वो ही रहेगा, क्लैरिफिकेशन अबाउट ड्राइड फिग ट्री। और हवाला पढ़ देता हूँ मत्ती की इंजील में से, और उसका 21वां बाब 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। मरकूम ऐसे है, और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, यानी यीशु, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाया। उसने कहा, आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने देखकर ताजुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ कर और समुद्र में जा पड़ो तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। इस्लाम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, इमामों की तरफ से, मुस्लिम डिबेटरों की तरफ से सवाल होता है वो जी, जब क्योंकि उसकी वजह के जो कभी जब वो मरकज के हवाला पढ़ते हैं, मरकज की अंजील में से, तो उसमें जो उसका हवाला है वो 11वां बाब है, उसकी 12वीं और 14वीं आयत है। फिर लुका का हवाला है जो उसका 13वां बाब और 6 से 9 आयत तक। इन हवाला जात की रोशनी में मुसलमानों के काफी सवाल सामने आते हैं। अगर यीशु खुदा है और वो अंजीर के दरख्त के पास गया तो उसे क्यों नहीं पता कि उसमें अंजीर नहीं है? अगर यीशु खुदा है, अंजीर के पास गया तो उसे क्यों नहीं पता कि मौसम नहीं है अंजीर लगने का और वहां पे फल नहीं है? ये मुसलमानों का सवाल है। लूका के अंजील में लिखा है कि ये अंजीर का दरख्त 3 साल से फल नहीं ला रहा था। 13वें बाब में 6 से 9 आयत दरमियान जो है लूका के अंजील। अब जब सारे गोम की हालत में है, यीशु गया है, कैसा खुदा है उसको नजर ही नहीं आ रहा, वहां फल है कि नहीं है। अगर वो खुदा है तो उसको पता होना चाहिए कि मौसम नहीं है, फिर वो फल ढूंढने क्यों गया? दोस्त भाई, ये तमसीलें मिसालें आपके लिए हैं, मेरे लिए भी हैं, हम सब के लिए हैं। खुदा ने मुझे सबक सिखाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए, हम सबको सबक सिखाने के लिए ये तमसीलों में कलाम किया हुआ ताकि हम सबक सीख लें। जानने की बात क्या है? दरख्त आते रहेंगे, लगते रहेंगे, सूखते रहेंगे, जाते रहेंगे। मौसम आते रहेंगे, मौसम जाते रहेंगे। फल लगते रहेंगे, फल टूटते रहेंगे। फल खाते रहोगे, फल बिकते रहेंगे। असल बात क्या है? उसका जवाब यीशु ने खुद दिया है। मालिक के ऊपर ईमान रखो और शक ना करो। दुआ करो, दुआ से जो चीज मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। ये बात है सबक इसमें से। जब ये कहा गया कि उस दरख्त को सुखा दिया गया, तो यीशु ने इसको कोट किया जवाब में कि अगर तुम ईमान रखो और शक ना करो तो वही होगा जो इस अंजीर के दरख्त के साथ हुआ है। ये ईमानदारों के लिए है। ये ऐसे जो भगौड़े हैं, जो जाहिल हैं, जो सवाल करते रहते हैं बेमतलब किस्म के, कि वो खुदा का वो एक चीज को तो वो जान गए कि वो वहां पे फल नहीं, अब दूसरी को भी जानो कि उसने उसमें इतनी कुदरत है, वो खुदा है, वो मालिक है। उसने कहा सूख जाओ, वो सूख जा, हो जाओ, हो गया, सूख जाओ, सूख गया। ये तुम्हारे ज़हन में क्यों नहीं आता है? इसीलिए फिर यीशु ने कहा, ईमान रखो, शक ना करो मालिक के ऊपर, खुदा के ऊपर, यीशु के ऊपर। ये इसमें क्लैरिफिकेशन है। दरख्त लगते रहेंगे, टूटते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मौसम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हवाएं आती रहेंगी, वापस चली जाती रहेंगी। यीशु पे ईमान रखो और शक ना करो। दुआ करो, बड़े बड़े काम तुम्हारे लिए हो जाएंगे।
खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती दे। यीशु को पहने, उसकी तरफ आए, मोहम्मद की तरफ से शकूक वाली चीज़ों को छोड़ें, कुरान में से शकूक वाली चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि वहाँ पर शक ही शक है। तीसरी सूरत पढ़ें, 7वीं आयत, वहाँ पे शक ही शक की चीज़ें, सिर्फ 500 आयतें हैं वहाँ पे, बाकी सारे किस्से कहानियाँ हैं। हाँ जी, बाकी सब किस्से कहानियाँ हैं। मेरा पिछले वाला मैसेज सुन लें जाके। खुदावंद आपको बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, और यीशु के पास आकर हमेशा की राहत हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।